हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम अंकिता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाउंडेशन के बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक कंसेप्ट्स कैसे सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे, उसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है x + 1/x = 10/3। इट मीन्स आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। कैसे? यहाँ पे दिया हुआ है x और एक उसका रेसिप्रोकल दे दिया x + 1/x = 10/3। तो सबसे पहले x + 1/x में दोनों के नीचे जो भी है उनका एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, x लिखा हुआ है, इट मीन्स x/1 होगा। ठीक है, x सिर्फ x लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म, इट मीन्स x/1 होगा प्लस 1/x। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 1 और x का x और x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x के साथ, तो ऊपर हो जाएगा x² और 1 का 1 के साथ हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम सबको लेने आता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 1/x = 10/3। अब क्या करेंगे, दोनों के देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में भी कुछ टर्म्स है, तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा क्या 3 जो है इक्वल के उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 1 के साथ, तो 3 × x² + 1 = 10 के साथ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसका, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 3 × x² 3x² + 3 × 1 3, तो 3x² + 3 = 10x। अब ये x वाले टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हो जाएगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा। तो 3x² - 10x + 3 = 0। क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देन इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा आप लोगों के लिए? फॉर्मूला मेथड। तो अप्लाई करते हैं। पहले तो कंपेयर कर लें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है उससे ax² + bx + c = 0 से। तो ax² इट मीन्स a = क्या हो जाएगा 3, क्योंकि x² के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a = 3 एंड b = हो जाएगा -10 एंड c = हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करेंगे x का फॉर्मूला, x = -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करेंगे किसकी, a, b और c की, कहाँ पे, फॉर्मूले में। ठीक है, तो देख सकते हो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c ऑन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, -b और b की वैल्यू भी -10 है, तो माइनस बाहर में रख दिए जो पहले से है फॉर्मूले में, और ब्रैकेट के अंदर -10, फिर आगे वैसे ही प्लस माइनस √ का साइन, देन अंदर में क्या है b², b क्या है -10, तो -10 का स्क्वायर -4ac। 4a की वैल्यू भी 3 है एंड c की वैल्यू भी 3, और सब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 4 × a × c है, तो 4 × 3 × 3। ठीक है, -10 का स्क्वायर, माइनस के बारे में मैंने बताया है, माइनस का अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो पॉजिटिव हो जाता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 × 10 = 100 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 100 - 36। अगर आप लोग को दिक्कत है आप लोग कैलकुलेटर से इजीली इसको कर सकते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सारी चीज़ें आप लोग निकाल सकते हो। देन इसको लिखेंगे 10 ± √100 - 36 अपॉन 2 × a था, तो 2 × a की वैल्यू 3, 2 × 3 = 6 हो गया। अब 10 ± इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 64, स्क्वायर रूट के अंदर 64 डिवाइडेड बाय 6। 64 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो मिलेगा आप लोग को क्या 8। ठीक है, इसको 8 यहाँ पे एक और इक्वल करके लिख सकते हो आप लोग, 10 ± 8 डिवाइडेड बाय 6 करके। क्लियर? एक चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे 2 साइंस रहते हैं फॉर्मूले में, प्लस और माइनस, तो दोनों कभी भी एक टाइम पे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सो फर्स्ट टेकिंग प्लस साइन, x = 10 + 8 डिवाइडेड बाय 6,
क्या हो जाएगा 18/6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो x की एक वैल्यू हो गई 3 पॉजिटिव साइन लेने पे। देन नेगेटिव साइन लें तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 - 8 डिवाइडेड बाय 6, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 1/3। सो x की दो वैल्यूज़ होंगी 3 या फिर 1/3, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ होंगी x की। क्लियर, नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन बाय एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/a प्लस 1/b, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे 1 के होल अपॉन में x प्लस ए प्लस बी है, मतलब x प्लस ए प्लस बी पूरा इसका डिनोमिनेटर है, और यहाँ पे क्या है 1/x, इनके रेसिप्रोकल्स का सम है ये, मतलब 1/x प्लस 1/a प्लस 1/b, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो पहले तो राइट हैंड साइड में जो है उनका एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा x(a)(b) और ऊपर हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1/x है तो x को छोड़कर बाकी जो दो बच रहे हैं वो दोनों आ जाएंगे इसके ऊपर में, तो ये हो जाएगा ab × 1, मतलब कि ab हो जाएगा ये, प्लस बीच में प्लस का साइन है। देन सेकेंड टर्म में आए तो अपॉन में है a, तो a को छोड़कर बचे दो टर्म्स x और b, वो आ जाएंगे ऊपर में, तो हो जाएगा क्या प्लस xb। देन लास्ट वाला टर्म देखें, फिर से प्लस का साइन लगा दो यहाँ पे लास्ट में भी, और लास्ट टर्म में है अपॉन में b, तो इसके ऊपर में आ जाएगा यहाँ पे x × a जो बच रहे हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से ab प्लस xb प्लस xa/xab, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, xab लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई xab × 1 से मल्टीप्लाई होगा xab, तो xab ही हो जाएगा, और x प्लस a प्लस b राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ab प्लस xb प्लस xa के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से x प्लस a प्लस b xb प्लस ab प्लस xb प्लस xa, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें इसमें भी 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स है, इट मीन्स 3 3 ज़ा किधर 9 टर्म्स टोटल बनेंगे, मतलब कि x का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ, a का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ, एंड b का भी मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ। तो लिख लेते पहले x का मल्टीप्लिकेशन इन सब के साथ, प्लस a का मल्टीप्लिकेशन इन सब के साथ, प्लस देखो जो साइन है वो हम लोग लिखते जा रहे हैं यहाँ पे, प्लस b का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ। अब ब्रैकेट ओपन करके इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x × ab xab प्लस x × xb क्या हो जाएगा x² b, प्लस x × xa क्या हो जाएगा x² a, प्लस अब नेक्स्ट वाले में आ जाए, इसका हो गया a × ab a² b हो जाएगा, प्लस xb के साथ a का मल्टीप्लिकेशन xab बनाएगा, प्लस xa का 1 से मल्टीप्लिकेशन xa² बनाएगा, ठीक है। फिर ये भी हो गया तीनों टर्म से a का मल्टीप्लिकेशन। देन b से करेंगे तो b × ab क्या हो जाएगा ab², b दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो, प्लस xb × b xb² हो जाएगा, प्लस b × xa क्या हो जाएगा xab, ठीक है। अब देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखो और राइट हैंड साइड में देखो, xab एक एक कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इस साइड भी xab इस साइड भी xab है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसमें देख लेंगे हम लोग, 2 बार xab और बच रहा है, तो हो जाएगा 2 ये वाला xab देखो एक, और लास्ट टर्म जो है xab, तो 2 xab हो जाएगा, 1 टाइम xab प्लस 1 टाइम xab, 2 टाइम्स xab हो गया, प्लस बाकी सबको एज इट इज़ नोट कर लिए हैं, x² वाले लोग को एक साथ कर लिए हैं, a² वालों को एक साथ कर लिए, और b² वाले टर्म्स को एक साथ लिख लिए हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन निकालने में इजी होगा। तो ये हो गया, देखो अरेंज कर लेते हैं इसको, x² कॉमन निकाल लें, किसमें है x², इन दोनों टर्म में x² कॉमन निकालूँ तो मैं अरेंज कर लेती हूँ, b प्लस a ना लिख के a प्लस b लिख लेती हूँ, ठीक है। पॉजिटिव में आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। देन x² निकल गया, उसके बाद x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन निकालूंगी तो a² प्लस b²
और ये 2xab, इसमें भी तो x है, तो इसमें से भी x निकालूंगी तो बचेगा क्या 2ab। ठीक है, x निकाल ली तो क्या क्या बचा, a स्क्वायर वाला टर्म प्लस b स्क्वायर वाला टर्म से भी निकला x प्लस 2ab। ठीक है, प्लस अब बचा कौन सा टर्म, a स्क्वायर b और ab स्क्वायर, ये दोनों टर्म बच गए जिसमें ना तो x है ना ही x स्क्वायर है, इसमें ab दोनों में कॉमन है, तो ab निकाल लेंगे तो फर्स्ट टर्म में एक a बचेगा और सेकेंड टर्म में एक b बचेगा। इट मीन्स ab a प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा दिख रहा है ये, बस हम लोग को क्या ध्यान रखना है, ध्यान से मल्टीप्लाई करना है और कॉमन चीज़ों को एक साथ रख के उनसे कॉमन निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला जो बीच में जो टर्म दिख रहा है x के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये x a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे x स्क्वायर a प्लस b प्लस x इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब सारे तीनों टर्म्स में a प्लस b कॉमन है, तो तीनों टर्म से a प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि a प्लस बी तो हम लोग बाहर रख लिए हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में, प्लस सेकेंड टर्म में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो एक तो बाहर निकाल लिया, तो x इंटू a प्लस बी एक बार बचा रहेगा अंदर। ठीक है, प्लस ए बी के साथ एक a प्लस बी था तो वो भी बाहर आ गया है, तो यहाँ पे सिर्फ a बी बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो a प्लस बी है मल्टीप्लिकेशन में, इसको हम लोग राइट हैंड साइड तरफ ले जा लेंगे, राइट हैंड साइड में ले जा लेंगे तो 0 के अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के उस साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो 0 अपॉन a प्लस बी, इट मीन्स 0 ही आएगा। 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे हम लोग तो 0 ही आएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स a प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इतना नोट कर लो पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए बी a प्लस बी एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे अगर किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स 1 हो जाएगा, a की वैल्यू है ना, 1 तो हर जगह मौजूद रहता है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी एंड c इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज है। अब हम लोग पुटिंग वैल्यूज ऑन फॉर्मूला, दीज वैल्यूज को हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये x की वैल्यू है, b की वैल्यू है a प्लस बी, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लिख कर लिखेंगे, नहीं तो देखो अंदर क्या है, पॉजिटिव है ना, 2 टर्म्स है, तो माइनस a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b की वैल्यू है a प्लस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है ए बी। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू ए और a की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1। क्लियर, आगे देखते हैं, माइनस a प्लस बी ब्रैकेट में ही रखेंगे अभी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही होता है, और आगे वाला टर्म क्या है, 4 इंटू 1 इंटू ए बी, क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, माइनस 4ab। आप सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस 4 और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आगे देखेंगे जब, तो माइनस 4ab और प्लस 2ab, यहाँ पे 4 टाइम्स ए बी है और 2 टाइम्स ए बी है, नेगेटिव साइन लगा है बड़े नंबर के पास, सब्ट्रैक्ट तो होगा, क्लियर है, 2ab बचेगा, साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, मतलब कि माइनस 2ab बचना है अपने पास। ठीक है, तो आगे देखें, माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला है,
a माइनस बी का होल स्क्वायर का, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे माइनस है 2ab के सामने, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। माइनस a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे। सबसे पहले क्या, ये वाले के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस साइन है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो क्लियर है ना। बाहर में माइनस साइन लगा इट मीन्स ए, और अंदर दोनों पॉजिटिव इट मीन्स ए और बी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। प्लस साइन लेंगे तो माइनस ए माइनस बी, और ये वाला साइन यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लस लिखेंगे, माइनस को नहीं लिखेंगे, प्लस, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, प्लस से कोई भी साइन में इफेक्ट नहीं पड़ता इसलिए एज इट इज इसको ब्रैकेट हटा के लिख दिए हैं ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। देखो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस बी ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस करेगा, माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस बी। एक्स की एक वैल्यू आ गई माइनस बी। ठीक है, अब नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी। देखो बीच वाले साइन की बात हो रही है ना, आप लोग और कोई साइन मत देखना, यही साइन, ये जो प्लस माइनस जो दोनों लगा है वहीं पे हम लोग एक बार प्लस ले रहे हैं एक बार माइनस ले रहे हैं। ठीक है, तो माइनस ए माइनस बी माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो प्लस तो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा था है ना, माइनस तो डालेगा लेकिन माइनस ए हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, और माइनस ए और माइनस ए ऐड हो जाएगा और साइन माइनस रहेगा, माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस a। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस a एंड माइनस b। ठीक है, क्लियर इतना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है बट थोड़ा केयरफुली बनाओगे आप लोग, मल्टीप्लिकेशन वगैरह थोड़ा साइन वगैरह का ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, तो ठीक इजी लगेगा क्वेश्चन बनाते बनाते। ठीक है, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। x बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 1 बाय 4। ठीक है, ये स्टेप का फिर से वैसे ही क्वेश्चन दिया है फ्रैक्शंस में, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। x बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 1 बाई 4। पहले तो इधर का मैं राइट हैंड साइड का बता दूँ ये कैसे सॉल्व होगा। नीचे से मल्टीप्लाई होता है 4 4 16 और ऊपर वाले को में जोड़ देते हैं। ठीक है, 4 4 16 प्लस 1 17 बाई 4। ठीक है, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके 17 बाई 4 ले आए और इनका क्या कर लेते हैं, सिंपली एलसीएम बोले या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम बोल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ही ले रहे हैं पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है यहाँ पे। तो नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x और x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 3x इज इक्वल टू 17 बाय 4। ठीक है, फिर वैसे ही लास्ट क्वेश्चन जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 4 चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 के तरफ इज इक्वल टू 17 की तरफ चला जाएगा 3x मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 9 36 इज इक्वल टू 17 3 51x। ठीक है, 51x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 51x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4a एक्स स्क्वायर के साथ जो है 4 वो, ठीक है, इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 51 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 36। ध्यान दोगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म से एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कंपैरिजन, एक्स वाले टर्म का एक्स वाले टर्म से और कांस्टेंट वाले का कांस्टेंट वाले से। ठीक है, पुट कर देंगे फॉर्मूले में
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू है -51, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस रहता है, तो -51 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर है, तो b की वैल्यू है -51 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4ac रहता है फॉर्मूले में, तो 4 इंटू a क्या है 4, a भी 4 है, 4 इंटू 4 और c है 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a था, तो 2 इंटू 4, a की वैल्यू 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 51 हो जाएगा, यानी कि 51 बस लिख सकते हैं इसको। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, कैलकुलेटर से माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 2601। ठीक है, और 4 4 जा 16 इंटू 36 हो जाएगा 576। ठीक है, ठीक है, तो 16 इंटू 36 हो जाएगा 576, अपॉन में है 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 51 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इनको डिफरेंस निकालेंगे इनका, 2601 माइनस 576 जो कि आएगा 2025। ठीक है, अब 2025 का कैलकुलेटर की हेल्प से आप लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा क्या 45। देन ये लिख सकते हैं हम लोग 51 प्लस माइनस 45 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब टाइम है पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन लेने का। ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू 51 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ऊपर वाला 96, नीचे में है 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 1 जा 8, 1 रिमाइंडर, तो 8 2 जा 16 आ जाएगा क्या 12। ठीक है, माइनस साइन लेंगे तो 51 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 8 जो कि आएगा 6/8। कैलकुलेटर से डायरेक्ट मत करना, डेसिमल में आ जाएगा, हम लोग ऐसे ही फ्रैक्शन में छोड़ देना है आंसर। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी 12 एंड 3/4। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करते जाओ आप लोग। अगला क्वेश्चन है अपना 3 टू द पावर x प्लस 1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, आप लोग की बुक में ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, इसको सुधार लो आप लोग अपनी बुक में। क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये ऐसा लिखा हुआ है आप लोग की बुक में, बट ये क्वेश्चन गलत प्रिंट किया हुआ है, तो आप लोग ये सुधार के ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, वो लिख लोगे। यहाँ पे 3y लिख दिया था बट वो है 3 टू द पावर x। ठीक है, सुधार लो। स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे नंबर्स का पावर दे दिया है x, तो सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें हम लोग, जैसे x प्लस 1/x को सॉल्व किए थे सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेंगे। तो 3 टू द पावर x जो फर्स्ट टर्म है उसके अपॉन में कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स उसके अपॉन में 1 तो प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 1 और 3 टू द पावर x का हो जाएगा 3 टू द पावर x, और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, तो 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 इंटू 1 ही रहेगा इज इक्वल टू 10/3। 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x, आप लोग इंडाइसेस पढ़े होंगे। ठीक है, इंडाइसेस की क्लासेस में कि सेम बेस, जब भी बेस सेम रहते हैं तो उनके पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर x प्लस xn है 3 टू द पावर 2x। ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इधर चला जाएगा, 3 इंटू 3 टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टू पावर x इंटू 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 3 टू पावर 2x प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3 इज इक्वल टू 3 टू पावर x इंटू 10। ठीक है, अब 3 टू द पावर 2x को 3 टू द पावर x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग। 3 इंटू 3 टू पावर 2x था ना, तो 3 टू द पावर x को 3 टू पावर 2x को 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि
हम लोग ये चीज़ पहले भी देखे हैं, a टू द पावर m पूरे का पावर n है तो पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 टू पावर 2x ही आएगा। तो मैं थोड़ा सा x को अंदर ले रही हूँ और 2 को बाहर लिख दे रही हूँ, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन में ही है वो अभी भी, बस थोड़ा सा पैटर्न लिखने का तरीका चेंज हुआ है। माइनस 3 टू द पावर x इंटू 10 प्लस 3, ठीक है। तो 3 टू द पावर x का स्क्वायर है ये, देखो जैसे कि ये 2 बार ही तो मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो 3 टू द पावर x को स्क्वायर भी तो लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 टू द पावर x, चूंकि नंबर के ऊपर x या y कुछ लगा हुआ है तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये थोड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग को कोई और टर्म में मानना पड़ेगा। हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं ये 3 टू पावर x को y, तो जहाँ जहाँ 3 टू पावर x लिखा हुआ है उसको हम लोग y लिख देंगे, तो जगह 3y स्क्वायर 3 टू पावर x। यही रीज़न है कि इसका ये जो स्क्वायर अलग, मतलब 3 टू पावर x अंदर रख के 2 का पावर बाहर लिख दिए हैं। ये हो जाएगा y का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस ये 3 टू पावर x हो जाएगा y इंटू 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके। सबसे पहला काम इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। देखो कंफ्यूज मत होना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ही होता है, वहाँ पे x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब बस हम लोग को फॉर्मेट पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म में जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर, फिर सेकंड में सिर्फ वो टर्म वेरिएबल, फिर लास्ट टर्म कांस्टेंट, मतलब कि a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहाँ x था वहाँ उसकी जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। क्लियर, तो कंपेयर कर लेंगे। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो वैल्यू में पुट कर देते हैं, वहाँ x की वैल्यू निकलती थी तो यहाँ पे y निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट कर देंगे, b है -10, माइनस ऑलरेडी है, माइनस ब्रैकेट में -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -10 का स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स 4 इंटू a मतलब कि 3 इंटू c यानी कि इंटू 3, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a मतलब कि 2 इंटू 3। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये, माइनस 4 3 12 3 36 अपॉन 2 3 6। 100 माइनस 36 करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट निकाल लो कैलकुलेटर से, तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 6। बस अब क्या करना है, एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है। प्लस साइन लेंगे, y इज इक्वल टू 10 प्लस 8 अपॉन 6 तो हो जाएगा 18/6 यानी कि 6 3 18। 3 आ गई y की वैल्यू, बट हम लोग को तो चाहिए x की वैल्यू। y इज इक्वल टू क्या माने 3 टू द पावर x, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू y लिखेंगे, हम लोग यही माने हैं ना इसको y, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 है ना। y की जगह अगर मैं 3 लिख दूं तो ऐसा हो जाएगा ना कुछ ये 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखो बेस इज सेम इन बोथ साइड, दोनों तरफ बेस क्या है समान है। बेस यानी जो मेन नंबर होता है ना वो, ठीक है, जैसे कि 3 है यहाँ पे बेस, आधार है उसका। कंपेयर देयर पावर्स, जब बेस समान होते हैं और इक्वल होते हैं तो उनके सिर्फ क्या कंपेयर होते हैं, पावर्स कंपेयर होते हैं। यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में 3 के पावर में कुछ भी नहीं लिखा है, 3 अकेला है, इट मीन्स 3 टू द पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, जब भी बेस सेम होते हैं और बराबर के कंडीशन में होते हैं तो उनके पावर्स कंप्यूट करते हैं हम लोग, पावर्स कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से। सिमिलरली टेकिंग नेगेटिव साइन, y इज इक्वल टू 10 माइनस 8/6 इज इक्वल टू 2/6।
10 माइनस 8 2 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा ये। लेकिन हमने क्या माना था, 3 टू द पावर x को y लिख लेते हैं यहाँ पे भी। 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/3, रेसिप्रोकल हो गया है 3 का। तो इंडाइसेस में पढ़े होंगे, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल अगर है तो उसको अगर आपको ऊपर लाना है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे 3 के पावर में कुछ भी नहीं, इट मीन्स 3 टू द पावर 1 होगा, 1/3 बस है, तो 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर -1। सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि बेस क्या है यहाँ पे, इक्वल है, सेम है, तो पावर्स कंपेयर होंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इट मीन्स x की वैल्यूज हो जाएंगी 1 एंड -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को इक्वेशन को कुछ और एज्यूम करके, जो भी जैसे 3 टू द पावर x था तो डिफिकल्ट था 3 टू द पावर x में सॉल्व करना, तो उसका सब्स्टिट्यूट ले लेंगे, उसकी जगह y z कुछ भी पुट करके जो एज्यूम कर रहे हैं उसको सॉल्व करके वापस से जो हमने माना है वहाँ पे पुट करके ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेंगे x की। ठीक है, तो ये रहा, नोट कर लो बच्चों। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, इस क्लास को हम लोग यही एंड करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे और क्वेश्चंस। थैंक यू।